मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में दो राज्यों की स्थापना हुई थी। पहला विजयनगर और दूसरा बहमनी राज्य। मुस्लिम राज्य के रूप में 1347 में बहमनी राज्य का उदय हुआ था। बहमनी राज्य के शासकों ने लगभग 180 वर्षों तक दक्षिण में बहमनी साम्राज्य पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो उसकी नीतियां हैं राजधानी परिवर्तन की, दौलताबाद राजधानी बनाई थी दिल्ली की, और हम सब जानते हैं कि उसकी नीतियां बड़ी सही होती थी, लेकिन उसका जो अनुप्रयोग है यानी उसका जो अप्लाइड फॉर्म है वो प्रैक्टिकल नहीं होता था। जैसे उसे तांबे के सिक्के चलाए सोने और चांदी के बजाय, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का यानी क्रियान्वित करने का उसका तरीका बहुत ही कह सकते हैं कि समझदारी पूर्ण नहीं था। अपनी जनता को बगैर समझाए, बगैर उसको विश्वास में लिए उसने नीतियां बनाई थी। इसी तरीके से बहमनी राज्य का भी उदय उसकी मूर्खतापूर्ण नीतियों का ही परिणाम था। चूंकि बहमनी साम्राज्य दिल्ली से बहुत दूर, और जिस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, उसी तरीके से बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गांगू ने, जिसने आपने अपना नाम अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह रखा, इसने की थी। और मूल रूप से ये लोग फारस के निवासी थे और दिल्ली में आके बस गए थे। तो कहते हैं कि वहां ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर जो है दिल्ली दरबार का हिस्सा बने, और एक ज्योतिष का विद्वान था, उसके प्रभाव में आकर बहुत करीबी हो गया था हसन गांगू मोहम्मद बिन तुगलक का, और इस प्रभाव का इस्तेमाल कर उसको दक्षिण भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। लेकिन जिस तरीके से विद्रोह की स्थितियां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पूरे देश में थी, उसकी नीतियों के कारण, उसके प्रशासनिक रूप से बहुत ज्यादा जो है कार्यक्षम न होने के कारण, इन वजहों से विद्रोही तत्वों ने लाभ उठाया था। उसी का परिणाम था कि हसन गांगू ने भी उसका फायदा उठाया। विद्रोह हुआ और इस्माइल खां नाम के एक व्यक्ति ने शासन संभाला, लेकिन वृद्ध होने की वजह से हसन गांगू को उसने सत्ता सौंप दी। हसन गांगू ने 59 वर्ष की 59 ईयर ओल्ड 59 वर्ष की आयु में 3 अगस्त 1347 को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमद शाह के नाम से शासक बनता है। ये फारस के अर्ध पौराणिक नायक इस्फादिनयार के पुत्र का वंशज था और पुत्र बहमन का वंशज था, इसलिए उसने अपना नाम, अपने राज्य का नाम बहमनी रखा। दो कारण बताए जाते हैं। एक तो जिस ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण के प्रभाव में आके मोहम्मद बिन तुगलक के करीब आया था, इस वजह से उसने राज्य का नाम ब्राह्मण से नाम से उसने बहमनी रखा। दूसरा, अपने फारस के पौराणिक पूर्वज के नाम पर बहमनी राज्य रखा था। तो दो कारण इतिहासकार बताते हैं, और एक प्रमाण भी दिया जाता है कि गुलबर्गा जिसको राजधानी बनाई थी, गांगू ब्राह्मण का सेवक था चूंकि, तो गुलबर्गा में एक बहमनीपुरा नामक का मोहल्ला भी है। तो लोग इस आधार को लेते हैं कि हो सकता है कि उसी के प्रभाव में उसने बहमनी राज्य का नाम रखा हो। तो गुलबर्गा को राजधानी बनाई, दौलताबाद के बजाय उसने गुलबर्गा को बहमनी साम्राज्य की राज्य की राजधानी बनाई, और प्रांत को, देश को 4 प्रांतों में विभाजित किया: दौलताबाद, बीदर, गुलबर्गा और बरार। बहमन शाह ने 1347 से 1300, जो संस्थापक है अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 से 1358 तक एक बहुत लंबा कार्यकाल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संस्थापक है और उससे बड़ी मजबूती से शासन किया। उसका परिणाम था कि 180 वर्षों तक वो राज्य चलता रहा। इसमें बहुत से शासक हुए, जैसे शासकों के नाम बतावें अगर, तो मोहम्मद शाह प्रथम इसका उत्तराधिकारी है 1358 से 1377 तक। फिर मुजाहिद शाह है, मोहम्मद शाह सेकंड है, फिरोज शाह है, अहमद शाह है, अलाउद्दीन है, हुमायूं है, मोहम्मद शाह तृतीय है। फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह है, जिसका प्रधानमंत्री है महमूद गामा, जिसके बारे में, उसकी प्रशासनिक क्षमता के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो महमूद गामा प्रधानमंत्री बनता है। तो कहते हैं कि वास्तव में दैदीप्यमान सूर्य का एक तरीके से बहमनी राज्य के ये पराभव का समय है, क्योंकि उसके बाद ये साम्राज्य 5 खंडों में विभाजित हो गया था। अपने 180 वर्षों का समय बिताने के बाद इसमें 5 खंड में अलग अलग राज्य हैं। बीजापुर का आदिल शाही राज्य, अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, और 5वां बीदर का बरीद शाही राज्य। तो इस तरीके से महमूद गामा के जाने के बाद
राज्य 5 खंडों में विभाजित हुआ। 180 वर्ष इन बहमनी शासकों ने इस दक्षिण के राज्य पर शासन किया। महमूद गामा के समय में उसका जो शासक है शमसुद्दीन मोहम्मद शाह, उसकी उम्र तृतीय है। मोहम्मद शाह शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये 9 या 10 साल का रहा होगा। तो इसका संरक्षक महमूद गामा प्रधानमंत्री बनता है। ख्वाजा जहां की उपाधि से दी जाती है। तो कहते हैं कि ये बुझते हुए बहमनी साम्राज्य की अंतिम ज्योति थी और ये फारस का मूल निवासी था। 45 वर्ष की उम्र में व्यापारी बनकर गुलबर्गा आया था और इसमें प्रधानमंत्री के रूप में इसने लंबा समय इसका बीता। कारोमंडल से अरब सागर तक साम्राज्य फैला उसके समय में बहमनी राज्य का। गोवा को इसने जीता। अधिकतम विस्तार की बात करें तो इसी के समय में हुआ। उत्तर में खानदेश से दक्षिण में तुंगभद्रा तक, दक्षिण पश्चिम में गोवा और उत्तर पूर्व में उड़ीसा तक राज्य था। राज्य 4 जो बनाए थे इसके संस्थापक ने, दौलताबाद, बीदर, गुलबर्गा और बरार। तो राज्य का जब साम्राज्य बढ़ा तो महमूद गामा ने 4 के बजाय 8 प्रांतों में विभाजन पूरे प्रांत का कर दिया और बीदर में एक महाविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज की स्थापना उसने की थी। जो केंद्रीय प्रशासन है बहमनी साम्राज्य के, उनके बारे में बात करें अगर, तो दिल्ली के शासकों का अनुकरण ही किया इन्होंने, क्योंकि ये शरीयत और कुरान की बात करते थे। जो मुस्लिम राज्य की जो परंपरा है उसका निर्वाह किया और राजा को ईश्वर का यानी अल्लाह का प्रतिनिधि बनाकर, यानी कि दैवी शक्ति के रूप में, चूंकि सारी दुनिया में इस तरीके का व्यवहार हो रहा था, राजकीय शक्ति प्राप्त करने के लिए यह उस युग की आवश्यकता थी कि राजा को दैवी अधिकार युक्त सिद्ध किया जाए, उसको इस रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। तो अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए बहमनी शासकों ने अपने को ईश्वर का यानी अल्लाह का प्रतिनिधि बताया। उसकी सहायता के लिए जो मंत्रिमंडल होता था उसमें वकील, वजीर, काजी, दबीर होता था, जो सचिव की तरह होता था। मुफ्ती, कानून की व्याख्या करने वाले को मुफ्ती कहा जाता था। कोतवाल, मुहतसिब यानी जनता के आचरण पर अंकुश लगाने वाले लोग मुहतसिब होते थे या कोतवाल, जिस तरीके से पुलिस का काम होता है। मंत्री केवल सलाहकार होते थे। मंत्रियों को यह अधिकार नहीं था कि शासन की नीति बनाने में कोई सहयोग दे सके या कोई सलाह शासक उसको मानने के लिए विवश हो, क्योंकि सर्व प्रमुख शासक स्वयं था। मंत्री केवल उसके सलाहकार की स्थिति में होते थे। एक पद होता था वकील उस सल्तनत, मुख्यमंत्री कह सकते हैं उसको, जो मंत्रियों के प्रमुख मंत्री, उसको कहते थे वकील उस सल्तनत। अमीर जुमला ये होता था वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वजीर अशरफ ये विदेश मंत्री है। सदर जहां न्यायाधीश और धार्मिक। नाजिर और कोतवाल ये उप मंत्री। प्रांतों को तरफ कहते थे। जो प्रांत है 8 प्रांतों में बांटा था, ये तरफ कहते थे। और इसका जो राजधानी का गुलबर्गा का जो तरफ था गुलबर्गा, इसका जो प्रमुख होता था वो मीर नायब कहा जाता था और वो वास्तव में जो शासक है उसका बहुत करीबी निकटस्थ हुआ करता था। और हमने बताया ही है कि प्रांतों की संख्या 4 से 8 कर दी गई थी महमूद गामा के समय में। सैन्य जो सेनापति है उसको अमीर उमरा, सेनापति को अमीर उमरा कहते थे, ये सेनापति होता था। सेना में पैदल, सिपाही, अश्वारोही और कई बार, बहुत कम बार हाथी का भी प्रयोग करते थे। अंगरक्षक, जो शाही अंगरक्षक हुआ करते थे, उसमें खासा खेल शब्द का जो खासा खेल शब्द है वो उससे उसको प्रतिष्ठित करते थे। खासा खेल अंगरक्षक होता था। बारूद का प्रयोग भी शुरू हो गया था। क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात करें तो महमूद गामा ने अपने समय में पैमाइश करवाई थी। सीमा के नगरों की सीमा का निर्धारण किया गया। लूट की संपत्ति इनके पास खूब थी, तो अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी। अर्थव्यवस्था का विकास बड़ी तेजी से हुआ, क्योंकि संपत्ति का इनके पास अधिकता होना और लूटपाट चूंकि करते थे। विजयनगर साम्राज्य से इनका हमेशा जो है युद्ध चला करता था और उसका ये लाभ उठाते रहे, क्योंकि एक मुस्लिम राज्यों का एक समूह उसके पीछे कार्य करता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण भी यही बना था कि बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम शासक थे वो विजयनगर साम्राज्य, हिंदू राज्य का विरोध करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की अगर बात करें तो सामाजिक संरचना सार्वभौमिक थी।
आप कह सकते हैं यहाँ मुस्लिम, हिंदू, ईरानी, ट्रांसआक्सियन, इराकी, अबिसीनियाई यानी हबशी, ये पुर्तगीज भी, क्योंकि बंदरगाहों से पुर्तगाली बड़ी संख्या में उन्होंने प्रवेश किया था और बहुत से यात्रा वृत्तांत देने वाले नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने जो है निकोलो कोंटी जैसे लोगों ने यहाँ प्रवेश किया और यहाँ के बारे में विस्तार से यहाँ की स्थितियों के बारे में वर्णन किया था। जो बोलचाल की भाषा है तो फारसी, मराठी, दक्षिणी, प्रारंभिक उर्दू, क्योंकि उर्दू का विकास उसी समय हो रहा था, तो प्रारंभिक उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, और ये संक्रमण काल है। अमीर था तो बहुत अमीर था, निर्धन था तो बहुत निर्धन था। एक से एक कहते हैं कि एक संक्रमण काल है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा थी। सूफी संतों का सम्मान था। चिश्ती, कादरी और शतारी, ये कादरी सिलसिले के जो संत हैं, ये बीदर में इन्होंने अपना स्थान बनाया था। प्रमुख संतों में अगर बात करें जिनको संरक्षण राज्य द्वारा दिया गया, जिसे सुल्तान की अनुकंपा थी, शेख सिराजुद्दीन। ऐसे ही चिश्ती संत हैं सैयद मोहम्मद गेसू दराज। वास्तुकला में ईरानी और तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक शासकों का ही समय है, दौर है, तुगलक वास्तुकला आर्किटेक्चर का प्रभाव इनके। यदि मैं बहमनी साम्राज्य के 180 वर्षों के राज्य के विघटन की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा कारक था महमूद गावा की मृत्यु, क्योंकि एक योग्य प्रशासक था और प्रधानमंत्री के रूप में उसे साम्राज्य का विस्तार और प्रशासनिक दृष्टि से जिस तरीके से व्यवस्थित राज्य की परिकल्पना को साकार किया था, तो महमूद गावा का जाना एक बहुत बड़ा कारण बना। और दूसरा, ये संपूर्ण बहमनी साम्राज्य में दिक्कत ये थी कि यह 2 दलों में विभाजित था। चूंकि इसके संस्थापक और इसके शासक फारस से आए थे, तो यह भाव था कि जो भारतीय हैं और जो फारस से आए हैं, तो मुस्लिमों में भी 2 गुट था, फारस से आए मुसलमान और दूसरे स्थानीय सुन्नी मुसलमान। तो ये 2 बहुत बड़े कारण थे। तीसरा कारण यहाँ के शासकों का विलासी होना, क्योंकि अपार संपदा इन्होंने प्राप्त की थी और सत्ता को चुनौती इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक की केंद्रीय सत्ता को ये दे सके थे। तो इसका भी बहुत बड़ा कारक ये बनता है कि यहाँ का जो अमीर है या शासक वर्ग है, ये विलासी हो गया था और इसकी जो दिनचर्या थी बहुत व्यवस्थित नहीं थी। फिर शासकों का अयोग्य विलासी होना, फिर शासकों का विदेशी होना, ये बहुत बड़ा कारण बना। तो इस तरीके से 180 वर्षों तक राज्य करके बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में, जिसकी चर्चा मैंने की थी, विभाजित हो गया और समय के साथ इसका इतिहास में विलोपन हो गया।